बाकी बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी राम, अजीर बिहारी, बिहारी राम, अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है, रविवार है तथा नवरात्रि पर्व की आज दूसरा रात्रि में हम श्री कृष्ण मंदिर सनातन धर्म मिस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण स्थराज से मंदिर की कार्यक्रम लेकर आप तक ला रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हो, देख रहे हो। आप सभी को जो ये कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं स्वागत करता हो, अभिनंदन, धन्यवाद। सभी को राधे राधे। सजनों, दूसरा रात्रि है माँ की पूजा, माँ की प्रार्थना में। आज रविवार, आज मंदिर में हम श्री कृष्ण मंदिर संस्था की पंचायती पूजन हुई। बड़ा प्रेम पूर्वक हम सभी ने जाकर यहाँ और बड़ा सूक्ष्म, बहुत थोड़े में ही और लोगों के साथ, यजमान के साथ में हम सभी ने जाकर और भगवान की पूजन, देवी देवताओं की पूजन हुई, प्रार्थना हुई, चलीसा पाठ हुआ आदि। फिर जाकर देवी माँ की झंडी अर्पण किया गया, गाड़ा गया, धार अर्पण किया गया। दुर्गा मैया की बड़ा प्रेम पूर्वक आज जन समाज के लिए हम सभी ने श्री कृष्ण मंदिर संस्था ने पूजा की, जिसको हम गांव पूजा भी बोलते हैं। गांव पूजा, पंचायती पूजा, बहुत से नाम है। जन समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, और हम सभी ये पंचायती पूजा करते हैं। तो वो भी आज जाकर पूर्ण हुआ। और चलिए इस दूसरा रात्रि में भी कुछ अमृतमय माँ जगदम्बे की कथा महिमा। उससे पहले आप घर पे हो ना, आप घर में भी भगवान की भजन ले सकते हो। मंदिर में रहना कठिन है क्योंकि मन का होना चाहिए, लेकिन घर पर आप अपने परिवार के साथ में नाम ले। जो हमेशा मंदिर आते हैं उसको पता ही है, हम लोग हमेशा भजन कीर्तन करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग, हॉलैंड देश से, बहुत स्थानों से लोग कार्यक्रम देख रहे, सभी को स्वागत।
जगदम्बे जय जगदम्बे मां, गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां, वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां। मुझे बचाते पीराओं से वरद हस्त जो तेरे, तेरे मंदिर आते थके ना मेरे। जय मां, जय मां, जय मां। आते पीराओं से वरद हस्त जो तेरे, तेरे मंदिर आते जाते पाँव थके ना मेरे। तूने माता सदा बनाए मेरे बिगड़े काम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने। उसको विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। जय मां, जय मां, जय मां। तेरी महिमा मैं क्या गाऊं सारी दुनिया जाने। उसको विपदा कभी न घेरे जो कोई तुझको माने। तेरे दो चरणों में मैंने देखे चारों धाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां, जगदम्बे जय जगदम्बे मां। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करूं प्रणाम। जगदम्बे जय जगदम्बे मां। माता तेरे सुमिरन में ये कैसा अमृत पाया। मोह जगत से दूर हुए भाई कोई न मन में आया। जय मां, जय मां, जय मां। माता तेरे सुमिरन में ये कैसा अमृत पाया। मोह जगत से दूर हुए भाई कोई न मन में आया। तुमको गाऊं तुमको ध्याऊं, तुमको गाऊं तुमको ध्याऊं। जगदम्बे
जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ, जगदम्बे जय जगदम्बे माँ। भगवती माता की जय। या देवी सर्वभूत शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। गौरी शंभु गिरा गुरु गोविंद गणपति गंग, सुमिरौ व्यास भाषा करत देवी कथा प्रसंग, महादेव की जय। शरणम। सज्जनों, आज ये दूसरी रात्रि माँ की जो हम पूजा करते हैं, नौ रूप, प्रथम शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तम का रात्रि महागौरीति चाष्टम, नवमं सिद्धिधात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तित। हर एक दिन एक तिथि एक मां के नाम रूप से हम पूजा करते हैं, जबकि दूसरा रात्रि है, लेकिन तिथि 3, जिसके पास पर्चा मिला हो, दाखन एंड तेदन नवरात्रि कि, तो उसमें आप देखोगे इस समय तृतीया लग गई है, यानी 3 तीज। और तृतीया जो है, पहला है शैलपुत्रीति। कल हमने सुबह में शैलपुत्रीति, आज सुबह में ब्रह्मचारिणी था, अब लग गया है इस रात्रि, आज ये दूसरा रात्रि मां की तीसरा देवी रूप की पूजा होती है, वह है चंद्र घंटा। चंद्र घंटेटी के नाम से जाकर मां की हम पूजा करते हैं। सज्जनों, चंद्र घंटा तीसरा दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। सज्जनों, मां चंद्र घंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियों सुनाई देती है। सज्जनों, ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। यानी चंद्र घंटा मां की जो पूजा करते हैं, उनकी नाम से उनको अनेक प्रकार के वस्तुओं का दर्शन होता है, वस्तु ज्ञान मिलता है। जैसे बताता हूं हमेशा, सभी के पास ज्ञान है, कैनस, लेकिन ज्ञान को अंतवेकरिंग में लाना है, उसको जीवन में उतारना है। ज्ञान को जब जीवन में उतारते हो, अपना ज्ञान बुद्धि से सोचते हो, विचार करते हो, ध्यान करते हो, तो जिसको हम विवेक कहते हैं। और जब आप
चंद्र घंटा मैया की पूजा करते हो तो और भी आपके जीवन में रास्ता खुलता है, तुम्हें और भी कुछ दिखाई पड़ता है। सब कुछ हमेशा नहीं दिखता है। सोचो, हाँ पंडित जी, भगवान तो आंख दिया है, आंख से तो मैं सब कुछ देखता हूं। नहीं, सब कुछ देख नहीं पाते हो, पा रहता है। जैसे दूध में घी है, घी आप नहीं देखते हो, लेकिन दूध में घी है। मथोगे तो दूध से भी घी निकल आता है। ये जीवन में, हमारा इस मनुष्य जीवन में बहुत चीज छिपा हुआ है जो हम देख नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी हम यहीं तक देखते हैं। थोड़ा और दूर देखना चाहिए, थोड़ा और दूर भी सोचना। इंसान को यह सीखना है। अब समझाने के लिए, ये कोविड-19 चल रहा है, एक बीमारी, एक मृत्यु है। तुम बीमार हो ना, तो घर से बाहर मत निकलो। ना सोचो हम छिपा ले, क्योंकि आप छिपाओगे तो आपके घर में बेटा बेटी सब बीमार हो जाए। ज्ञान सोचो, विवेक करो, मेरे जरिए दूसरों को दुख नहीं पहुंचना है, मेरे कारण दूसरा दुखी ना हो, ऐसा कार्य करो। इसलिए यहां तक मत सोचो, आगे भी सोचो। आज के लिए सोचो, आने वाले दिनों के लिए भी सोचो। फिर लोग कहे कि पंडित जी कर कौन देखा है, ये भी लोग बोल सकते हैं। पंडित जी कल तो मैंने नहीं देखा, तो काम किसके लिए करते हो? तुम मजदूरी करने जाते हो, काम करने जाते हो, पैसा तुरंत तो नहीं मिलता है, महीने पर, एंड ऑफ द मंथ। तुम्हें पता है तुम महीना भर काम करोगे, सरारस पाओगे, जीवित रहोगे? नहीं पता है, फिर भी काम करते हो। काम करना ही है, कर्म करना ही। तो आज के लिए सोचो, कल के लिए सोचो। 5 रुपया है, विवेक करो, 1 रुपया ना 5 रुपया एक दिन में खा लो। लेकिन यह ज्ञान कब होता है? कहना जैसे पैसा, किसी को आप एक चोन्नी दो अंकवाच, तो बोलेगा इसमें वार्धन नहीं है। लेकिन 4 चौनी रखोगे फिर क्वार्चस, तो हो जाता 1 रुपया। एक एक से बढ़ता है। विद्या ज्ञान कब होता है? जब आप शक्ति मां की पूजा करते हो, दुर्गा मैया की पूजा करते हो, क्योंकि वही आपको ज्ञान देते हैं। शक्ति बोलते हम ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, हे मां जो सब में विराजमान है, जो कण कण में है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, ज्ञान कैनस को देने वाले, हे जगदम्बे मैया नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बुद्धि देने वाली मैया। और वो किसकी रूप है? दुर्गा मैया ही सरस्वती मां की रूप धारण कर लेती है और हमें बुद्धि ज्ञान को देती है। और जब ज्ञान मिलता है तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है। मैं हम कहता हूं ना, कोशिश
करो रोज मैया के लिए दीप जलाने के लिए। दीप जलाओगे ना तो आगे ऊपर की ओर बढ़ता है, जाता है। कभी दिया बरियो तो आगे नीचे ना जाए, ऊपर जाए। दिया जलाने से मां की कृपा होती है। आप भी ऊपर जाते हो ना, ऊपर। समझने की बात, तुम्हारे जीवन में फॉलोइट हंग बढ़ंती। क्योंकि कभी कभी किसी से बोल दो भैया ऊपर जाओ, तो पंडित जी ऊपर अभी नहीं जाना चाहता हूं। ऊपर तो सभी को जाना है, माने भगवान के पास। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन छोड़कर जाना है। लेकिन सोचने की बात, एक दीप जलाने से तुम्हें भगवान वो शक्ति देती, तुम्हारे परिवार में बढ़ंती होती है। और दीप जलाने से प्रकाश में लिख्त अंजोरा होता है। घर में अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा, आप कुछ नहीं, लेकिन एक दिया बाल दोगे ना तो प्रकाश आ जाती है। और प्रकाश यानी ज्योति लिख्त आने से आप देख पाते हो कि कितने अंगुरी है, क्या कहां है। तो प्रकाश होती है। तो एक दीप जलाने से प्रकाश होता है। इसी तरह मां के लिए कोशिश करो रोज एक दीप जलाने के लिए। और वो दीप जलाते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ऐसे। और मैया की पूजा करने से तुम्हारे विवेक होती है, तुम्हारे जीवन में और भी प्रकाश होती है। कल सुबह जागो, चंद्र घंटा मैया के नाम से एक रोता धार चढ़ा दो। हे चंद्र घंटा मैया, आपके जाकर एक रोता धार चढ़ा रहा हूं, एक दीप जला रहा हूं। कथा में विशेष मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या करें। नहीं तो ज्ञान बहुत है, भागवत देवी भागवत देखने में तो बहुत विस्तार है। 18,000 श्लोक है, 18.000 verses है, देवी भागवत है, 12 स्कंद है। लेकिन आज हमें जरूरी क्या है? व्हाट हैव वी नीड? कथा में ज्ञान, वो ज्ञान जिससे हम करके अपने जीवन में लाभ उठाए, हम आगे बढ़े। इसलिए मैं ये कथा बता रहा हूं कि कल सुबह जागो तो चंद्र घंटा के नाम से। नाम बहुत मूल्य है, नाम बहुत बड़ा रेख है। नाम गलती लिखने से चिट्ठी कहीं और चला जाता है। मुझको बुलाना है राम को, और कोई मुझको पर्चा में लिख दे लक्ष्मण, और मैं कहूं लक्ष्मण आओ, तो राम नहीं आएगा, लक्ष्मण ही आएगा। तो इसलिए नाम में भी ध्यान देना है। अब मां चंद्र घंटा के नाम से पुकारोगे, हे चंद्र घंटा मैया, आपके लिए दीप जला रहे, धार, बहु लोग धार चढ़ाते हैं ना, तो चंद्र घंटा के नाम से एक रोता धार चढ़ा दो। बहु लोग प्रश्न करते, पंडित जी धार, हाँ रोता में धार रखो, रोता ना हो तो गिलास हो। जैसे आपसे बड़ा रोता ना हो तो छोटा लोटा हो। जैसे कल मैंने बताए ना, कोई जबरदस्ती ना है, जो आपसे बन सके। भगवान प्रेम चाहते हैं। तुम रप्सी पूरी चढ़ाओ, रप्सी पूरी ना चढ़ा पाओ तो अनार के फल चढ़ाओ, वो ना चढ़ा पाओ केला चढ़ाओ, केला ना चढ़ा पाओ कोवा चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ। जो आपसे बने, जितना हो सके उतना ही करना। एक लोटा जल, आज तो धार मिलता है तो लोटा में धार मिला लो,
एक रोता धार दुर्गा मैया के लिए अर्पण कर दो। आगे करके गिराना, ना लिंक्स ना रेक्स, आगे करके झंडी। अब लोग बोलते पंडित जी मेरे पास भी नहीं, वो भी गड़बड़ है। मैं कहां चढ़ाऊं? एक साफ, एक पवित्र स्थान। आपके घर में अड़हुल के फूल है, पेड़ है, या नीम के पेड़ है, कुछ ना है तो एक पवित्र स्थान बनाओ। एक अच्छा से ब्रूमपट में मालो मट्टी रख लो, उसी में आप चढ़ा दो। बड़ा सहज है। झंडी तो होना है, लेकिन मान लो कुछ कारणवश झंडी नहीं है तो चाहे बड़ा रोता हो चाहे छोटा हो रोता हो, यह मतलब नहीं आपको 1 लीटर चढ़ाना है या आपको आधा लीटर, जैसे बन सके। पहले धार चढ़ा दो, उसके बाद हाथ में फूल ले लो। धार ड्रिंक अर्पण कर रहे हो, अर्घ, पहले धार चढ़ाओ, फूल अर्घ कर दो। पहले धार फूल हाथ में दे या से प्रार्थना करो। इस पर ध्यान देने की बात, हम क्या करते, हम धार चढ़ाते हैं या धार के साथ फूल चढ़ाते हैं? ना है। अगर फूल रोटा में रख रही तो मैया से बोलना, मैया आपके धार चढ़ा रहा हूं और फूल। तो फूल तो कभी नीचे उल्टा गिर जाता है, तो पहले धार गिरा दो, उसके बाद हाथ में फूल लेकर मैया से प्रार्थना करो, हे चंद्र घंटा मैया आपकी पूजा किए हैं, हमें खूब ज्ञान दो, अंधकार हमारे जीवन से निकालो, और धार चढ़ाने में भूल हुआ हो तो क्षमा करना। भगवती मैया की जय। वहीं पर फूल, बड़ा सहज। ऐसे मां की आप और पूजा करें। चंद्र घंटा मैया की कृपा होती है, एक एक ज्ञान भर खुल जाती है। मां का यह स्वरूप जो है, आप चित्र में फोटो में देखोगे, आप तो गूगल भी कर सकते हो, हम लोग कोशिश करते दिखाने के लिए। चंद्र घंटा मैया की चित्र, वो शांतिदायक है। आज सहज सोचोगे पंडित जी पहले ये सब कुछ नहीं होता था, अब क्यों? पहले मोबाइल भी नहीं था, सबके घर में लैंड टेलीफोन था। आज तो सबके जेब में 2-2 मोबाइल है। क्यों? समय परिवर्तन होता है, आज हमें मिलता है। आप चंद्र घंटा की रूप को दर्शन करोगे तो वो शांति दायक है। शांति, उनकी चित्र को, उनकी पूजा करने से मन में शांति मिलती है। और आज हम इंसान शांति की खोज में है। शांति है ही नहीं, आज ज्यादा से ज्यादा क्या है? चिंता। हाँ, चिंता तो होती है, चिंता तो हर एक को हो जाती है, लेकिन चिंता चिता से बढ़कर है। जो चिंता रहती है, तो फिर भी मैया की आराधना पूजा करने से मन में थोड़ा शांति मिलती है। इसलिए मैंने कहा ना, मंदिर खुलता है। तुम शांति चाहते हो ना, तो मंदिर आना। यहां मंदिर खुलता है 6 से 7:30 बजे तक। तब प्रवचन नहीं होता, आप आकर मंदिर में बैठ जाओ, हाथ जोड़कर और भगवान के दर्शन करो। इन आंखों से भगवान को देखो। आधे घंटे में तुम्हारे मन में शांति आ जाती है। वही शांति की खोज, मां शांति प्रदान करती, और शांति जब होती है तो कल्याण होता है, यानी हम सुखी बनते हैं। थोड़ा समय के लिए, आप इस समय आप लोग देख रहे हो ना, तो बहुत लोग इस समय देख रहे, थोड़ा समय के लिए आप मन अपने भगवान में लगा दो। वो एक क्षण जो आप मन भगवान में लगता ना, तो शांति, उस समय तुम सब कुछ भूल जाते हो।
वही हमें आज जरूरी है। चंद्र घंटा मैया की पूजा से शांति मिलती है। आइए मंदिर में, भगवान या अपने घर जाइए, उनको दर्शन करो, कल्याण होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार है, चिन्ह है, इसलिए अर्घचंद्र भी है। इसी कारण इसका नाम चंद्र घंटा देवी नाम पड़ा। सजो इनके 10 हाथ भी है। सजनों, मां चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। जो प्रेम श्रद्धा के साथ चंद्र घंटा मैया की पूजा करते हैं ना, उनके पाप भी नष्ट हो जाता है। अब सोचो, कौन तन के भीतर 5 रुतेरे, दार रहे है डेरा, काम लोभ मोह होता है। तन के भीतर, ये भीतर अंदर 5 रुतेरे है। काम, क्रोध, जलन, द्वेष, अभिमान, यही तो पाप है हर एक के अंदर। चाहे पंडित हो, राजा हो, महाराजा हो, काम हो जाता है। क्रोध, गुस्सा तो हम कर लेते हैं। गुस्सा क्या है? क्रोध बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब गुस्सा करोगे ना तो बुद्धि बिगड़ जाती। जो बात नहीं बोलना वो बोल देते हो, तो पाप ही हो जाता है। अभिमान, जलन, दूसरे के लिए बुराई सोचना। कभी कभी हो, मैं आपको नहीं कहता हूं, समझाने के लिए है। पाप क्या है? दूसरे के लिए बुराई बोलना, कहते तन। कभी होता है मन से बुराई भी सोचते, दूसरे के बुराई कहते। भगवान राम जी सबरी सपने नहीं देखय पर दोसा। दूसरे के बुराई सपना में नहीं देखना चाहिए। हम तो बोलते हैं बुराई ना देखना, ना दूसरे को ये शरीर से मारना, ये सब पाप हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ है, कहते हैं मारना पाप है, मार खाना महापाप है। पापियों को मारने से पाप नहीं लगता है। अत्याचारियों को मारने से, आताताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। अब आताताई कौन है? जिसको पापी कहते हैं, जो दूसर के बेटी बहन से बलात्कार करे, जे दूसर के जमीन घर को हड़प कर बैठ जाते हैं, जो दूसर को जहर फरखेफ देकर मारते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है। दूसर के घर में जो आग लगा देते हैं। 2 प्रकार के आग लगाना भी है। एक लत्रक है, कोई के घर में आग ही बाल दो और घर जल जाए। और एक आग लगाना है कि 2 प्राणी के अंदर में बीच में झगड़ा लगा दो, वो घर परिवार ही नाश हो जाए। इन सबको आताताई कहते हैं, पापी। इनको मारने से पाप भी नहीं लगते हैं। उस पाप को दूर करना है, और वो पाप जब मां के शरण में जाते, क्योंकि दुर्गा मैया शक्ति रूप है। देखने में मां है, लेकिन मां के जो रूप है, इसकी महिमा बखान नहीं हो सकता है। क्योंकि मां दुर्गे में सभी शक्ति विराजमान है। एक ही धर्म है जहां मां की पूजा करते हैं, मैया की आराधना करते। हिंदू धर्म महान कहते, मातृ देव भव, माता की सेवा करो, मां बहनों को इज्जत करो। पहला गुरु, फिर पिता आ जाता, आचार्य आ जाता है। ये सब हमें सिखाते हैं। दुर्गा मैया की शरण में जाने से, उनकी आराधना करने से, मैंने कल बताए दुर्गा मैया की, दुर्गा मतलब जो दुख, क्लेश, बाधा को दूर करते हैं, जो अभिमान को दूर करते हैं, जो काम, क्रोध, जलन को नाश करते हैं,
वो जगदम्बे दुर्गा मैया है। तो माँ दुर्गे की हमें आराधना करना है, माँ की जाकर हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने से हमारे अंदर के पाप होता है। और पाप नष्ट कैसे होता है? ज्ञान को लेने से। तो मैया के शरण में जाओगे, आशीर्वाद मिलेगा। कथा सुनोगे, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैनस को लेवो, जीवन में उतारो। ऐसे ना एक कान से सुनकर दूसरा कान से निकाल दो तो फल नहीं। जो ज्ञान लेवो ना, उसको जीवन में उतारो, तब पाप नष्ट हो जाता है। अब आप सुन लिया, आज दूसरे के बुराई ना करना है। और करोगे, मैं अपने को ले लूं, मैं कहता हूं दूसरे के बुराई ना करो, और कर ही या आज ही रात्रि को बैठकर दूसरे की निंदा करना शुरू कर दूं, तो कथा में कोई फल ना। सुनकर निभाओ, बाधाएं को दूर करता है। मां भक्तों शीघ्र ही कर देती है। चंद्र घंटा मैया के नाम से पूजा करोगे ना, तो दुख भी दूर हो जाता है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। जो मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, जैसे सिंह जो बघवा होता है ना, बड़ा पराक्रमी होता है। हमारे सामने बघवा जाए तो डर के मारे मैं कांपने लगूंगा, इतना बलवान है, पराक्रमी है। ऐसे ही जो मैया चंद्र घंटा, जो भक्त चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, उनकी सब दुख दरिद्र दूर हो जाता, वो भगवान के शरण में जाते। तो सज्जनों, चंद्र घंटा मैया की पूजा, धार अर्पण कीजिए, एक दीप जलाइए। मां की पूजा बड़ा प्रिय है, शक्ति देती है। मां दुर्गा की उत्पत्ति प्रगट कैसे हुए, कैसे दुर्गा मैया हुआ, तो ये कथा आप कल सुनोगे। किस प्रकार मां जगदम्बे में शक्ति विराजमान है। लोग ने पूछे थे, पंडित जी देवी मैया के कौन से फूल चढ़ा सकते हो? तो बता दूं, देवी मां के लिए मदार के फूल आप अर्पण करो, बहुत प्रसन्न होते। कमल के फूल, अशोक, चंपा, कनैल, मालवी, ब्रह्मणी, अरहोर, जो अरहोर हम बोलते, चमेरी, लाल श्वेत पुष्प, ये सब आप अर्पण कर सकते हो। नित्य कर्म में पूजा प्रकाश में लिखा है, दूबा और तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है देवी मां को। देवी के लिए आप पान चढ़ाइए, नीम, बेल्व पत्र जो शिव पर आप चढ़ाते हो वो भी चढ़ा सकते हो। देवी मां पर चंदन, कपूर, रोड़ी, दीप, अगरबत्ती अर्पण करें। नारियल, नींबू, अनार, केरा, कटहर, बिल्व फल, कटहर माने कोवा, जो मीठा कोवा है, उसको भी ना पूरा फल चढ़ा दो, उसमें से जो अंदर का फल चढ़ाना है। संतरा, नारंगी आदि ये सब चढ़ाइए। तो सज्जनों, ऐसे बड़ा प्रेम के साथ आप मां जगदम्बे की पूजा करें, प्रार्थना करें। अभी तो 2 ही रात्रि बीता है, अभी 6 रात्रि बाकी है। प्रेम पूर्वक आप मां की पूजा करें और मां से प्रार्थना करें कि आज ये जो दुख विपत्ति सारा विश्व संसार में है, मां आप कृपा करो, ये रोग दुख से हम मुक्त प्राप्त करें। भूरी भगवती माता की जय। सज्जनों, थोड़ा कुछ ज्ञान जो इसमें मिला हो, चंद्र घंटा मैया की आप पूजा करें, प्रार्थना करें, मां अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। सज्जनों, कोविड-19 चल रहा है, विश्व में बहु लोगों का देहांत हुआ है, तो उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें मंदिर की ओर से। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष
प्रेत मोक्ष प्रदो भव। शांति शांति शांति, हरिओम। धन्यवाद। सभी जो हॉस्पिटल में है, बीमार है, लाचार है, पीड़ित है, उन सभी के ऊपर कृपा करे, के ऊपर कृपा करे। जो डॉक्टर है, नर्स है, इस काम में जुटे हुए हैं, उनको भी भगवान शक्ति प्रदान करे और हम सभी को भगवती मैया रक्षा करे। यही प्रभु से और प्रार्थना है। सज्जनों, अंतिम में यही सूचना है कि मंदिर यहाँ लगता है 6 से 7:30 बजे तक, साफंस रात्रि में ना दिन में, फंसैसिर tot half 8। यहाँ पर उस समय कथा नहीं होती है। बस आप आइए, प्रसाद चढ़ाइए, भगवान की दर्शन कीजिए, फूल अर्पण कीजिए। बहुत लोग रक्षा सूत्र बनवाना चाहते, आइए, आपको ये कार्य हम कर सकते हैं। आप आकर मंदिर में थोड़ा समय बैठिए, आप फिर अपने घर प्रस्थान करें। कथा बस 8 बजे से 9 बजे तक चलता है। तो सज्जनों, आप इसमें आइए, आप सबको स्वागत करते हूं, क्योंकि सरकार का नियम है 50 साम schouring 50, और हमारा संस्था निर्णय किया हमें नियम पालन करना है सरकार का। तो सिपाही बन करेगा, वो हम नहीं चाहते, ना अपने दुखी बनना चाहते, ना दूसरे को दुख पहुंचाना चाहते। कोविड-19 अभी नहीं गया है, अभी बहुत है। हॉलैंड में देखो बहुत लोग दुखी, हमारे भारत में कितने दुनिया में दुखी है, ये अभी गया नहीं। और आज फिर बोल रहा हूं, ये बीमारी नहीं, ये मृत्यु है। बच के रहना। माउंट न्यूज का पीएस पहनो। अब सोचोगे मैं नहीं पहना हूं, क्यों? क्योंकि मैं मंदिर में बस अपने परिवार ही के साथ में हूं और लोग नहीं, तो हम इसी कारण। और द्वयम हो टू अवस्तांत, जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलो। तो सज्जनों, ये सब सोचना था, आप ध्यान दे, बचोगे। चलिए हर एक रात्रि अंतिम करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। आप भी बोलिए, हाँ, तालियां भी बजाइए, घर पे हो ना। हाँ, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। अरे सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। भगवती माता की जय। मैं सभी को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी के लिए मैया से यही प्रार्थना है, माँ आप सभी के मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी के जीवन में सुख शांति हो। प्रभु मैया आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, दुख दरिद्र को नाश करे। आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी अंत में आपको भी कुछ लिखना है, आप जरूर लिखे जय माता दी। आप सभी देखते हो, प्रार्थना है, ये कोई फपरेखते नहीं। आप लिखोगे आपको फल मिलेगा। मेरे लिए नहीं लिखते हो, मैया के लिए जय माता दी। आप सभी के लिए बस यही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मैया, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुखभागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leedachtig worden. यही शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फिर सुनने के लिए धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अभी से लिखना शुरू हो गया है। जय माता दी।
बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपकी कृपा करे, आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा बरसाए, यही प्रार्थना है। यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और प्रभु की कृपा हुआ तो कल रात्रि 8 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारे सीताराम, राधे।